नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि मैनिफेस्टेशन रियलिटी में 3D रियलिटी में आपको दिख क्यों नहीं रहा है। लाइक आपने जैसे ही सोच लिया, जैसे हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि द मोमेंट आपने सोचा तो वो आपके वॉर्टेक्स में आ गया और यूनिवर्स ने तथास्तु बोल दिया, राइट। बट दिक्कत ये आ रही है कि वो आपको अपनी करंट रियलिटी में 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हुए क्यों नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि जब भी हम कोई थॉट प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में दिन भर में 17,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, और एक थॉट को मैनिफेस्ट होने में 17 सेकंड का एक साइकिल लगता है। और 17 सेकंड की ये साइकिल जब अपन 3 बार रिपीट कर देते हैं तो वो 4 बार रिपीट कर देते हैं तो वो 68 सेकंड्स का साइकिल हो जाता है। जब वो यूनिवर्स कंफर्म समझ जाता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो, वो ही आपको चाहिए। यूनिवर्स सही या गलत नहीं समझता है, ठीक है, वो ये नहीं समझता कि ये आपके लिए सही है या ये आपके लिए गलत है। वो ये समझता है कि आप किस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपका थॉट किस वाइब्रेशन में है। ठीक, आप सपोज करिए कि आपको एक एग्ज़ाम में, ठीक है, स्कोर करना है 95+ आउट ऑफ 100, ठीक है। आपने एग्जैक्टली सोच लिया कि आपको 95 स्कोर करना है। अब स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक आध बार ये थॉट भी आएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जब वो नहीं हो पाएगा वाला थॉट, अगर आप कॉन्शियसली क्या करो, उसको पकड़ लो सोचते टाइम कि ये नहीं हो पाएगा आया, तो आप उसको काउंटर कर दो इस चीज़ से कि 95+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने वो कर लिया तो आप किस साइड आ गए, आप पॉजिटिव साइड आ गए। लेकिन वो जो नहीं हो पाएगा वाला थॉट जो है, अगर आपने उसको कॉन्शियसली नहीं पकड़ा, आप माइंडफुल उस टाइम पे नहीं हुए और आपने क्या किया, वो जो नहीं हो पाएगा वाला थॉट को फिर वो आगे जाके उसमें एक और थॉट जोड़ दिया कि क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम है। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे साथ तो ये कभी अच्छा होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऐसा ऐसा। तो XYZ रीजंस और जोड़ दिए आपने। जब आप XYZ रीजंस और जोड़ देते हैं तो अब आप ये सोचिए कि 17 सेकेंड की आपने 4 साइकिल्स कर दी निगेटिव इमोशंस की। जब आपने 17 सेकेंड की 4 साइकिल कर दी तो 68 सेकेंड्स की आपने एक साइकिल कर दी निगेटिव इमोशन की। और वो मैनिफेस्टेशन, आपका जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, आपने जो पॉजिटिव थॉट दिया है, अब ये उसको काउंटर कर रहा है नेगेटिव थॉट। तो अगर यूनिवर्स वो आपको चीज़ दे रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ये नेगेटिव थॉट से उस चीज़ के आने में डिले कर रहे हो। मतलब इसे ऐसे समझना कि अगर आप एक A पॉइंट से B पॉइंट अपने व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, आप अपने व्हीकल से जा रहे हो और अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आप उसमें पेट्रोल डलवाओगे, और अगर नियरेस्ट कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है तो आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे। अब आपका जो डिले हो रहा है B पॉइंट तक पहुंचने में, वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप A पॉइंट से निकले प्रिपेयर्ड होके नहीं थे, ठीक है। इसी तरीके से आप B पॉइंट को अपना मैनिफेस्टेशन समझिए और A पॉइंट को अपना करंट सिचुएशन समझिए। बेटा जब आप अपने करंट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने A पॉइंट से प्रिपेयर होके तो निकले, लेकिन बीच में आपको डर लगा, और आपको जब डर लगा तो आपने क्या किया, आपने उस डर को अपने ऊपर अगर हावी होने दिया तो आप नेगेटिव साइड चले जाएंगे। और जब आप नेगेटिव साइड चले जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने चार्ज पढ़ा है, कैंसिल होगा, और वो मैनिफेस्टेशन जितना जल्दी आने वाला था वो उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। और फिर हम डेस्परेट हो जाएंगे और डेस्परेशन की एक पूरी नेगेटिव साइकिल में चले जाएंगे। और फिर हम क्या सोचते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि मेरा तो मैनिफेस्टेशन कभी फुलफिल ही नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करता ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर माइंडफुल हैं पूरे दिन में, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं और अगर आप माइंडफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस नेगेटिव थॉट सबके दिमाग में आता है, आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा और आपको माइंडफुली उस थॉट को पकड़ना पड़ेगा। द मोमेंट आप उस थॉट को पकड़ेंगे तब क्या हो पाएगा, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू वर्क। तभी आपको वो चीज़ समझ में आ पाएगी। क्या चीज़ समझ में आ पाएगी, दैट वेदर यू आर एबल टू पिकअप द नेगेटिव थॉट और उसे वहीं रोक दो, कि उसको और ब्रांच मत करने दो। हमारा कोई भी एक थॉट आता है, वो थॉट दूसरे थॉट में ब्रांच होता है और ऐसे मल्टीपली थॉट ब्रांच होते जाते हैं और हम सोचते चले जाते हैं, राइट। तो आपको इस चीज़ में जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है मेडिटेशन, जो मुझे माइंडफुल रहने में हेल्प करता है और कॉन्शियस रहने में हेल्प करता है, ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरीके से इन द नाउ रहना सीखिए। जब आप इन द नाउ रहेंगे और
नेगेटिव थॉट्स को माइंडफुली पिकअप करना चालू करेंगे और उनको ब्रांच नहीं होने देंगे। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आपके आएंगे ही आएंगे, मेरे अभी भी आते हैं, लेकिन अब मैं उन नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करती हूँ पॉजिटिव थॉट से। ठीक है, जब आप उस नेगेटिव थॉट को आगे ब्रांच नहीं करने देते हो और आप उसे काउंटर करते हो पॉजिटिव थॉट से, तो डिले नहीं होगा, है ना, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं होगा, ये ऐसा पॉजिटिव है, जो मैं सोच रहा हूँ वही रियलिटी होगा, क्योंकि वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है, और हर थॉट एक पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन को करने की ताकत रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बटरफ्लाई इफेक्ट को अपने दिमाग में रखना चालू करिए। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, जब एक छोटी सी बटरफ्लाई अपने विंग को फ्लैप करती है, विंग्स को, तो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब पूरे यूनिवर्स में मोशन ट्रैवल करता है, पूरे यूनिवर्स में वेव ट्रैवल करती है, जो कि हमको दिखती भी नहीं है, लेकिन वो इफ़ेक्ट होता है। तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को डालिए कि जब एक बटरफ्लाई के विंग फ्लैप करने से पूरे यूनिवर्स में ट्रांसफ़र हो सकती है एनर्जी, तो मेरे एक थॉट को बार बार रिपीट करने से और एक नेगेटिव थॉट को आगे ना बढ़ने देने से मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। हाँ, अब आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी डिल्यूजनल। ठीक है, डिल्यूजनल नहीं होने बोल रही हूँ कि मतलब आप बस सोच के बैठ गए एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। देखो, आई डोंट say that don't take action, but what I personally feel and even what Abraham says कि जो चीज़ आपको चाहिए ना, आप उसके जब अलाइनमेंट में होते हो तो आप एक्शन करना नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं, और जब ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं तो वो ईजी एक्सेस होता है, मतलब आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने एक्शन कर लिया। तो आप अपने आप को अलाइनमेंट में लाइए, उस चीज़ की, उस वाइब्रेशनल एनर्जी में लाइए जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। अब आप इस चीज़ को कैसे लाएंगे, आप इस चीज़ को ऐसे लाएंगे, सपोज़ आपको 95 स्कोर करना है, आप सोचिए आपने 95 स्कोर कर लिया है, उस टाइम पे आप क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इमोशन, जो हैप्पीनेस, जो एलिटेडनेस आपको फील हो रही है, वो आप दिन भर में मल्टीपल टाइम्स फील करिए, उसको विजुअलाइज करिए कि आपका वो स्कोर आ गया है, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, और एक्ट एज इफ करना चालू करिए। एक्ट एज इफ में आप क्या करते हैं, एक्ट एज इफ इज नथिंग जस्ट दैट कि आप जो चीज़ आप पाना चाहते हैं आप उसको मान लिया है आपने कि आपके पास वो अभी है, और आप देखिए कितने ईज़ के साथ वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका लाइफ में वो एक्ट एज इफ करते करते, पॉजिटिव रहते रहते, माइंडफुल रहते रहते और टू इन द फ्लो बहते बहते कब आपका मैनिफेस्टेशन, कितनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मैनिफेस्टेशंस अगर जल्दी नहीं आते हैं या मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उसका एक और कारण है, उसका कारण है आपकी बैकग्राउंड वायरिंग। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपकी बैकग्राउंड वायरिंग क्या है, आपको नहीं पता कि मेरे बैकग्राउंड वायरिंग क्या है। तो जैसा हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है, जैसा हमारा बचपन से वायरिंग होता है, वो चीज़ भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में रोल प्ले करती है। तो आपको आपकी वायरिंग भी चेक करनी पड़ेगी। पहले तो आपको माइंडफुल रहना चालू करना पड़ेगा, इन द मोमेंट रहना चालू करना पड़ेगा, नाउ में जीना चालू करना पड़ेगा, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा फुल ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लव हो जाएगी, एंड यू विल सी कि यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ डेलिबरेट क्रिएटर। जैसे एक डेलिबरेट क्रिएटर होता है, ठीक है, डेलिबरेट मैनिफेस्टर होता है, वैसे ही आपको एक डेलिबरेट थिंकर बनना है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ डेलिबरेट थिंकर, यू विल स्टार्ट सीइंग द ईज एंड जॉय विथ विच यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स फ्रॉम योर वॉर्टेक्स टू योर 3D, टू योर करंट 3D रियलिटी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये मैंने आपको समझाने में I've been able to convey what I wanted to convey। ठीक है, और दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, जो आपके लिए सही है आप बस वो समझिए। दूसरे के प्रति कोई भी जेलसी, जजमेंट, कंप्लेंट, क्रिबिंग और कंपैरिजन मत करिए, ये नेगेटिव इमोशंस में मत जाइए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस पे ध्यान दीजिए, आप देखिएगा इजीली। हाँ, सूडो पॉजिटिविज्म के तरफ नहीं जाने बोल रही हूँ, पॉजिटिव रहिए, सूडो पॉजिटिव मत रहिए। ठीक है, अगर इमोशन नेगेटिव फील हो रहा है तो उसे अपने फील करके अपनी बॉडी में से निकालिए। ठीक, और बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। आई एम जस्ट अ कमेंट अवे, आप एक कमेंट करिए एंड आई एम अवेलेबल। बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि एक बार
अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके देखिए। फॉलो नहीं करना है, हम बचपन से ये करते आ रहे हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन सोल जर्नी, वी आर सोल्स ऑन ह्यूमन जर्नी। हमें हमारा सोर्स ने यहाँ भेजा है कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के लिए, हमारे लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। तो अपने सोर्स से कनेक्ट करिए ताकि आप अपनी सोर्स एनर्जी के अलाइनमेंट में आएँ और फिर आप अपनी लाइफ में देखिए आप कितना ज़्यादा क्या क्या अचीव करेंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी द वे यू वांट इट टू बी। बट डोंट थिंक नेगेटिव फॉर समवन एल्स एंड डोंट क्रिएट नेगेटिव सिनेरियोज फॉर अदर्स। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगी एंड until next video, keep manifesting, stay positive, keep manifesting, keep working towards your goals. Until next time, Hari Om Tat Sat. We'll soon see you in the next video. Thank you.